ऑफिस के लिए निकलते वक्त जब भी मोबाइल का रिंग बजता है, खींच सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे इस छोटे से डिब्बे ने सबको छका रखा है, सारे फुर्सत के क्षण और प्राइवेसी छीन ली है। कभी भी किसी भी वक्त बज उठता है। बड़बड़ाती और ऑफिस के लिए तैयार होती हुई मैंने फ़ोन रिसीव कर स्पीकर ऑन कर दिया। माँ का फ़ोन था। हाँ माँ बोलो। तू कैसी है सुमी? मैं अच्छी हूँ माँ, तुम बताओ तुमने फ़ोन क्यों किया? मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है इस वक्त फ़ोन मत किया करो, मुझे बीसियों काम होते हैं। मेरे ऐसा कहते ही माँ झुंझलाती हुई बोली, हाँ तो यहाँ मैं कौन सा खाली बैठी हूँ, वो तो तेरी बड़ी भाभी ने आज। मैं माँ को बीच में ही टोकते हुए बोली, माँ अब तुम सुबह सुबह बहू पुराण शुरू मत करना। मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुँचना है। मेरा आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और उसमें अभी कुछ काम बाकी है। मुझे प्रेजेंटेशन से पहले उसे कंप्लीट भी करना है। मैं ऑफिस पहुंचकर समय मिलने पर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ओके बाय माँ, कहकर मैंने माँ की बात सुने बिना और कुशलता पूछे बिना फ़ोन काट दिया। कार की चाबी और ऑफिस बैग उठाकर घर से निकल पड़ी। सारे रास्ते कभी माँ, कभी ऑफिस और कभी प्रेजेंटेशन के विषय पर सोचती रही। मैं ऑफिस तो वक्त पर पहुंच गई, लेकिन मेरा मन माँ के पास रह गया। मैं दो भाइयों की इकलौती बहन और अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ। माँ और पापा को मुझसे विशेष स्नेह है। दोनों भैया और भाभियों की भी चहेती हूँ। हमारे बड़े भैया अनुराग, जो एक बैंक में पीओ हैं और अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ भोपाल में हमारे पैतृक मकान में माँ और पापा के साथ ही रहते हैं। बड़ी भाभी शिखा होम मैनेजर हैं, लेकिन बेचारी कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती। सारा मैनेजमेंट माँ के हाथों में है। वैसे भाभी स्वभाव की बहुत अच्छी हैं, घर पर सभी का ध्यान रखती हैं, माँ के कहे अनुसार ही सारे काम करती हैं। लेकिन माँ और भाभी की कभी बनी ही नहीं। माँ हमेशा उनके कामों में मीन मेख निकालती रहती हैं। छोटे भैया अनमेश एक आईटी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं और बेंगलोर में अपनी पत्नी पूजा के साथ रहते हैं। पूजा भाभी भी वर्किंग हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। अक्सर छुट्टी और तीज त्योहार में ही घर आते हैं। माँ की छोटी भाभी से खूब पटती है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। वैसे तो माँ के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन हर माँ को अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए माँ सबसे ज़्यादा जान मुझ पर ही छिड़कती हैं। एक दिन बात ना हो तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं, या यूँ समझ लीजिए, जब तक वो मुझे घर की एक एक बात की खबर रोज़ नहीं दे देती, उन्हें चैन नहीं पड़ता। माँ का मुझसे विशेष लगाव है। पापा माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते। भाइयों के पास वक्त नहीं है और भाभियों से वो अपने दिल की बात कहना नहीं चाहती। अब बच जाती हूँ मैं, जिसे वो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात बताकर अपना जी हल्का करती हैं। फिर चाहे भाभी की बुराई करनी हो या फिर कोई और बात हो, मैं उनकी बातें कभी धैर्य से सुनती हूँ और कभी कभी झुंझला भी जाती हूँ उन पर। माँ भी कभी मेरी बातों का बुरा मान जाती हैं और कभी नहीं भी मानती। कुछ ऐसा है हम माँ बेटी का रिश्ता। मैंने सोचा जब तक मैं माँ से बात नहीं कर लूँगी, माँ परेशान रहेंगी और अपना गुस्सा पापा और बड़ी भाभी पर निकालती रहेंगी, और मैं भी उनसे बगैर बात किए अपना प्रेजेंटेशन फ्री माइंड से नहीं दे पाऊँगी। फिर अभी थोड़ा वक्त भी था प्रेजेंटेशन में, इसलिए मैं ऑफिस बॉय को कॉफ़ी के लिए बोल माँ को उनके नंबर पर कॉल लगाने लगी। रिंग बजता रहा, लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन भाभी के नंबर पर लगाया। भाभी से औपचारिक बातचीत के बाद मैंने भाभी से पूछा, माँ कहाँ हैं? भाभी थोड़ी शिकायती लहजे में बोली, दीदी अम्मा जी आंगन में हैं, ना जाने क्या हुआ है। अब तक पापा जी को कई बार सारा दिन केवल पेपर पढ़ते रहने का उलाहना दे चुकी हैं और मेरे मना करने के बावजूद खुद ही चावल के पापड़ बनाने में लगी हुई हैं। मैं समझ गई थी बात क्या है। मैंने भाभी से कहा, आप चिंता मत करो, माँ से मेरी बात करा दो। माँ फ़ोन पर आते ही बोली, देख सुमी, मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं घर पर खाली नहीं बैठी हूँ, जल्दी बोल क्या बात है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत काम है। अभी प्रेजेंटेशन में थोड़ा वक्त है और उस समय तुमसे बात नहीं हो पाई ना, इसलिए फ़ोन किया है। मेरा बस इतना कहना था कि माँ की आवाज़ में खनक आ गई और मुझसे कहने लगी, सुमी मैं तुझसे सुबह कह रही थी ना कि आज तेरी भाभी ने। क्या किया भाभी ने?
अरे कुछ नहीं किया उसने। तुझे तो बस यही लगता है कि तेरी माँ तेरी भौजाइयों की शिकायत करने के लिए ही तुझे फ़ोन करती है। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी माँ। अब बताओ क्या बात है। अरे आज तेरी बड़ी भाभी मलाई कोफ्ता बनाई हैं। मैंने उससे कहा थोड़ी ज़्यादा बना लेना, राजीव को भी पसंद है ना इसलिए। राजीव मेरे पति, जिनका मान मेरी माँ के लिए सर्वोपरि है। राजीव के आगे घर का हर सदस्य नगण्य है। राजीव रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। हम दोनों पति पत्नी यहाँ इसी शहर भोपाल में रहते हैं। वैसे तो मेरा ससुराल रतलाम है, लेकिन हम दोनों की नौकरी इसी शहर में होने की वजह से हम यहीं रहते हैं। एक ही शहर में मायका होने के कारण मुझे कभी मायके की कमी महसूस नहीं हुई। माँ ने आगे कहा, तुम एक काम करना, लंच ब्रेक में घर आ जाना और राजीव को भी आने को कह देना, हम साथ में लंच करेंगे। बस यही कहने को तुम मुझे फ़ोन कर रही थी। नहीं, अरे सुमी तू सुन ना मेरी बात। आज जैसे ही मैंने शिखा से मलाई कोफ्ता बनाने को कहा तो उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया। और जब मैंने तेरे पापा से यह बात बताई तो वे कहने लगे, तुम बहू को अपने हिसाब से बनाने दिया करो, तुम क्यों फरमाइशें करती रहती हो। अब तू ही बता, क्या मैं घर में किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस भाभी को घर पर बहुत काम होते हैं, इसलिए पापा ने आपसे ऐसा कहा होगा। बस बस, अब तू भी अपने पापा की भाषा बोलने लगी। मेरी बात तो किसी को सुनना ही नहीं है। अच्छा सब छोड़, तू ये बता लंच टाइम में आएगी ना। नहीं माँ, पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंटेशन खत्म होते होते समय लग जाएगा। लेकिन शाम को पक्का मैं और राजीव घर आते हैं। रात का खाना हम सबके साथ ही खाएंगे। आप अपना ध्यान रखना और पापा से ज़्यादा कुछ मत कहना, तुम बोलती ज़्यादा हो। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैं सोचने लगी, भरा पूरा परिवार है, घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन माँ और बड़ी भाभी की न जाने क्यों नहीं पटती। माँ को सास होने का रौब जताना होता है। यदि कभी माँ भूल भी जाएं कि वो सास हैं, तो आस पड़ोस के लोग उन्हें भूलने नहीं देते कि वो सास हैं, और उनका काम बहू के काम में मीनमेक निकालना है। मैडम आपकी कॉफ़ी से मेरी तंद्रा भंग हुई। कॉफ़ी पीने के बाद मैं प्रेजेंटेशन के लिए चली गई। शाम को जब राजीव के संग घर पहुंची तो बड़े भैया और पापा हॉल में न्यूज़ देख रहे थे। राजीव भी उनके साथ हो लिए। मुझे आया देखकर बंटी और चिंकी बुआ कहते हुए मुझसे लिपट गए। मैंने उन्हें अपने बैग से चिप्स और चॉकलेट निकाल कर दिया, जिसे लेकर वो अपनी पढ़ाई करने लगे, और मैं सीधे किचन की ओर मुड़ गई। किचन में माँ और भाभी खाना बनाने में लगी हुई थीं। मैं भाभी के कांधे पर हाथ रखती हुई बोली, भाभी ये इतना सब कुछ क्यों बना रही हो, क्या ज़रूरत है इतने तामझाम की। भाभी कुछ कहती इससे पहले माँ कहने लगी, अरे वाह, क्यों ज़रूरत नहीं है। क्या शिखा दामाद जी को दोपहर का मलाई कोफ्ता ही खिलाएगी। एक ही तो नंदोई हैं शिखा के, उनकी भी खातिरदारी नहीं करेगी तो किसकी करेगी। और कौन सा तुम लोग रोज़ रोज़ आते हो। माँ के ऐसा कहने पर जब मैंने भाभी की ओर देखा तो भाभी मुस्कुराने लगीं, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हों, हाँ दीदी, आप लोग कहाँ रोज आते हैं, हर 2-4 दिन बाद आते हैं। सहसा जोर से बड़े भैया की माँ को पुकारने की आवाज़ आई। हम तीनों किचन से हॉल की ओर दौड़े। अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। छाती में तेज दर्द उठा और पापा बेहोश हो गए। हम पापा को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका ईसीजी, टीएमटी टेस्ट किया गया और फिर पापा को एडमिट कर लिया गया। भाभी ने बताया, आज सुबह से ही पापा की छाती में हल्का हल्का जलन और दर्द था। शाम को बड़े भैया पापा को चेकअप के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन पापा यह कहकर टाल गए कि एसिडिटी है, ठीक हो जाएगा। पापा 10 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और माँ उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहीं। उसके बावजूद मुझे रोज़ फ़ोन कर यहाँ वहाँ की बातें बताती। कभी कभी मैं चिढ़ भी जाती और उनसे कहती, तुम सारा पंचायती छोड़ो, पापा के स्वास्थ्य पर ध्यान दो। कभी कभी मैं सोचती, माँ ऐसे विषम परिस्थिति में भी अपने आप को इतना सहज और मजबूत कैसे रख पाती हैं। पापा ये पहली बार एडमिट नहीं हुए थे। इससे पहले भी पापा कई बार एडमिट हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद पापा अक्सर बीमार ही रहते थे। पापा डरते थे, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा। उन्हें लगता था माँ और बड़ी भाभी का निभना मुश्किल है।
पापा कभी कभी माँ की चिंता करते हुए मुझसे कहते, सुमी अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपनी माँ को अपने साथ ले जाना। तेरी बड़ी भाभी तेरी माँ को संभाल नहीं पाएंगी और तेरी छोटी भाभी उसे अपने संग कभी लेके नहीं जाएंगी। पापा की बातें सुन मैं हमेशा पापा से कहती, आप क्यों बेफिजूल की बातें करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। एक दिन अकस्मात ही सुबह सुबह बड़ी भाभी का फ़ोन आया। भाभी रोते हुए बोली, दीदी आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, माँ की तबीयत खराब हो गई है। हॉस्पिटल पहुँचने पर मैंने देखा माँ निश्चेत अवस्था में पड़ी हुई हैं। मुझे याद नहीं मैंने कभी माँ को इस अवस्था में देखा हो। मैंने माँ को मुस्कुराते खिलखिलाते, अविरल बोलते तथा सदा ऊर्जा से लबरेज ही देखा था। आज माँ को इस हालत में देख मेरी आंखें भर आईं। भाभी ने बताया माँ को पैरालिसिस अटैक था, शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। माँ का मुंह टेढ़ा हो गया था, जो हरदम बड़बड़ करती रहती थीं, अब बोल नहीं सकती थीं। वो पूरी तरह से शांत हो गई थीं। डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने को कह दिया। हम उन्हें घर ले आए। मैं हर सुबह उनके फ़ोन का इंतज़ार करती, उनकी बातें सुनना चाहती, पर अब यह संभव नहीं था। दिन बीतते चले गए, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहे, साल दर साल गुजर गए, लेकिन ना माँ ठीक हुई, ना दोबारा कुछ बोलीं। और एक दिन माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गईं। जब भी माँ को स्मरण करती हूँ, मुझे पापा से कही अपनी वो बात याद आने लगती है, जो मैं अक्सर पापा से कहती, पापा वो दिन कभी नहीं आएगा। सच में अब वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे माँ को अपने घर ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।